मॉनसून आने के साथ ही अपने गार्डन में पौधे को खिलखिलाते हुए देखकर इतनी खुशी मिलती है, उससे भी कहीं ज़्यादा इस बात की खुशी होती है कि इस मौसम में हमें ढेरों प्लांट लगाने का अवसर मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री में होगा। और ये सारे पौधे आपको नर्सरी में बहुत ही महंगे मिलेंगे। तो इस वीडियो में टोटल 8 पौधे हम लगाएंगे जो कि कटिंग से बहुत ही इजीली लग जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबों को जय माता रानी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरी तरह से वॉच ज़रूर करना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है और मैं थोड़ी सी मोटिवेट भी हो जाती हूँ। तो सबसे पहला प्लांट है बोगनविलिया का और इसकी कटिंग अभी हम करेंगे। ये प्लांट भी आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे और इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है और ये वही प्लांट है। तो चलो इसकी कटिंग करते हैं। तो हमने प्लांट को कट कर लिया है और अब हम इसके पत्ते को हटाते हैं। मेरे पास 2-3 तरह की बोगनविलिया की वैरायटी है तो मैंने सारे को कट किया है। आपके पास अगर नहीं है तो अगल बगल में अगर कहीं है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप पत्तों को इस तरह से हटा लो और अब मैं इस पर एलोवेरा का जेल और हल्दी पाउडर लगाऊंगी। आपके पास रूट हॉर्मोन्स है तो वो लगा सकते हो, हनी लगा सकते हो और दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हो आप यहाँ पे। तो इस तरह मैं एलोवेरा लगा के हल्दी का पाउडर है उसे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद हम इसे रिपोर्ट करेंगे। इसे रिपोर्ट करने के लिए हमने मिट्टी को वॉलरेन बनाई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों आप अपनी कटिंग को कम से कम 1.5 इंच तक मिट्टी के अंदर झूठ डालना। आप चाहो तो सैंड में भी लगा सकते हो, सैंड में भी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो मैं यहाँ कुछ प्लांट को सैंड में भी लगा रही हूँ और आप इसे किसी भी चीज़ में लगा सकते हो। अभी मेरे पास ये खाली पॉट पड़ा था तो मैंने उसी में इसे लगा के रख दिया। आपके पास प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह जो मिठाई के आते हैं उसमें भी आप लगा के रख सकते हो। और उसके बाद लगाने के बाद हमने इसमें पानी डाल दिया। अब हम दूसरे प्लांट की कटिंग लेंगे। तो ये है एक झोरा का प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें बहुत ही सुंदर गुच्छों में फ्लावर आते हैं पंच में। तो आप इसकी भी कटिंग अभी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। दोस्तों ये भी प्लांट नर्सरी में बहुत ही महंगे मिलते हैं, लेकिन आप इसे कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेंसिल साइज की कटिंग ले सकते हो जिसमें 1-2 नोट्स भी होना ज़रूरी है। और आप इस तरह से 1 से 1.5 इंच तक आप एलोवेरा का जेल लगा दो, नहीं तो आप रूट हॉर्मोन्स भी लगा सकते हो। और सारे पत्ते को अच्छे से हटा लो जिससे ये अपना सारा ध्यान रूट डेवलप करने में लगा दे। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने कटिंग को लगाएंगे। तो अभी मैं इसको उसी के गमले में लगा रही हूँ। तो आप चाहो तो दूसरे पॉट में भी लगा सकते हो। मैंने पहले भी लगा के रखा था लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें लगाया है। तो ये देखो कुछ दिनों पहले मैंने इस कंटेनर में लगाया था और अब हम तीसरे प्लांट को लगाएंगे। तो ये है मेरा बेबी सनरोज का प्लांट और ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। दोस्तों आप इसे भी नर्सरी में लेने जाओगे तो बहुत ही महंगे मिलेंगे, क्योंकि ये एक सिकुलेंट की वैरायटी है और आप सब तो जानते हो सिकुलेंट प्लांट कितने महंगे मिलते हैं नर्सरी में। और ये प्लांट ना बहुत ही आसानी से आप कटिंग से घर पे लगा सकते हो। जिस तरह बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट सिकुलेंट को नहीं होती है, उसी तरह इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप इस प्लांट को अपने घर पे लगा सकते हो इस तरह से कटिंग करके। तो इसे भी लगाने के लिए सबसे पहले हम एलोवेरा का जेल लगाएंगे और हम यहाँ पे मिट्टी में फंगस ना लगे इसके लिए फंगीसाइड का भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ये गलने भी लगता है। तो हम यहाँ पे फंगीसाइड डाल रहे हैं। आप चाहो तो हल्दी पाउडर अच्छे से डाल सकते हो इसमें और मिट्टी को अच्छे से मिला के उसके बाद हम इसे पॉट में लगाएंगे। मिट्टी हमने पहले ही बना के रखी है और इसकी मिट्टी मैंने वॉलरेन और पोरस बनाई है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है, क्योंकि ये पौधे को पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पौधे को पानी देते वक्त आप जरूर चेक करना कि मिट्टी सूखी हुई है क्या नहीं 1 से 1.5 इंच तक। और अगर सूखी है तभी आप इसमें पानी दो और फुल सनलाइट में इसे रखो, क्योंकि ये पौधा सनलाइट में रहना पसंद करता है। और दोस्तों ये परमानेंट पौधा है, लेकिन आपके घर में ये फ्लावर गर्मियों में ही देगा। सेकुलेंट की बात आई है तो चौथे नंबर की प्लांट भी सेकुलेंट है। तो ये है मेरा जेड का प्लांट और ये भी कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और मॉनसून में इसकी ग्रोथ और भी बढ़ जाती है। तो आप इसके ढेर सारी कटिंग से ढेरों पौधे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पौधे बनाए हैं छोटे छोटे कंटेनर में मैंने इसे लगाया है। आप चाहो तो बहुत से छोटे छोटे पॉट में भी इसे लगा के रख सकते हो।
और ढेरों DIY भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इस छोटे छोटे पॉट में लगाए हैं और उसे टाइम टाइम पे कटिंग करते रहती हूँ, तो जिससे इसका शेप भी मेंटेन रहता है। तो चलो आज हम इसको लगा के दिखाते हैं। तो इसे लगाने के लिए आपको इसकी छोटी छोटी कटिंग लेनी होगी और किसी फ्लावर पॉट में भी लगा के रख सकते हो, नहीं तो इस तरह के ग्रो बैग या फिर खाली कुछ भी आपके पास है उसमें आप लगा के रख दो। और जब भी मन करे आप इसके साथ कुछ भी नया क्रिएटिविटी या फिर DIY कर सकते हो। वैसे जो भी प्लांट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सारे तो सैकुलेंट नहीं है, लेकिन संजोग से ये भी प्लांट जो 5वां नंबर का प्लांट है ये भी सैकुलेंट की ही एक वैरायटी है। तो ये है मेरा यूफोर्बिया मिली का प्लांट और ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो मैंने एक ही प्लांट से ढेर सारी प्लांट बनाए हैं। चलो मैं आपको कुछ प्लांट दिखा देती हूँ। ये देखो मतलब 3 प्लांट मैंने बड़े गमले में लगाए हैं और छोटे छोटे पॉट में भी मैंने डब्बे वगैरह हैं उसमें भी मैंने इस तरह के प्लांट लगा के रख दिए हैं। तो ये भी एक सैकुलेंट है, इसको भी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है और आप मिट्टी को भी इसके लिए वॉल ड्रेन ही बनाइए, पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है ये, और इसे भी चेक करके हमें पानी देना होता है। तो दोस्तों हम इसकी कटिंग करते हैं। चलो आपको दिखा देते हैं इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो इसकी कटिंग जब भी आप करोगे इस तरह से करके और फिर आप इसमें जो वाइट निकल रहा है इसे आप सूखने छोड़ दो और जब ये सूख जाएगा तब आप इसकी कटिंग को लगाओ। इसमें एक और अच्छी बात है कि आप इसे किसी भी मौसम में लगा सकते हो और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। और इस प्लांट को भी डायरेक्ट सनलाइट में रहना पसंद है। अगर आप इसे शेडी एरिया में रखते हो तो इसमें फ्लावरिंग बहुत कम आएगी। हो सकता है आप भी यही सोच रहे होंगे कि मेरे प्लांट में भी पत्ते ही हैं, लेकिन दोस्तों अभी रेनी सीजन है और अभी धूप बहुत कम मिल पाती है जिसकी वजह से ये अपने सिर्फ पत्ते ही निकाल रहे हैं। तो हमने इसे लगा दिया है और बारिश हो रही है तो हम इसमें पानी भी नहीं डाल रहे हैं दोस्तों। तो चलो अब दूसरा पौधा देखते हैं। अब 6 नंबर पे है पिटूनियास और ये है एक परमानेंट फ्लावर प्लांट और ये समर में फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये हमेशा आपके गार्डन में रहेगा और ये बीजों से भी लग सकता है, लेकिन आप कटिंग से भी अगर रेनी सीजन में इसे लगाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। तो हमने यहाँ पे पेंसिल साइज की जो कटिंग ली है उसे हम बिना किसी रूट हार्मोन्स के ही डायरेक्ट इसकी गमले की मिट्टी में ही लगाएंगे और ये प्लांट ना इतनी हार्डी है कि ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। दोस्तों अभी ये प्लांट मेरा थोड़ा पानी की वजह से इस तरह हो गया है, नहीं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था ये प्लांट। आप अगर मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आप सब ज़रूर शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे। तो ये प्लांट भी मैं कहीं से लेके ही आई थी। मेरे गार्डन में अधिकतर प्लांट को मैं कटिंग से ही लगाई हूँ और 1-2 प्लांट ही मैं नर्सरी से लाती हूँ, विंटर के फ्लावर कुछ लाती हूँ। और ये देखिए ये कुछ इसके सीड्स हैं और ये पकने के बाद काले हो जाते हैं, यानी ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो काले हो जाएंगे और फिर उस सीड से आप नया पौधा बना सकते हो। मैंने 1-2 कटिंग अपने प्लांट के गमले में ही लगा दिए थे और ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी। मिट्टी में अच्छे से पकड़ बना लिया है, इसमें रूट्स आ गई हैं, ये देखो। तो अब हम 7वां प्लांट भी लगाएंगे। तो ये है क्लैंचो का प्लांट और ये बहुत ही खूबसूरत होता है और इसकी फ्लावरिंग विंटर में होती है। तो आप अगर इसे लगाना चाहते हो तो अभी टाइम है लगाने का इसका, तभी आप विंटर में इसकी फ्लावरिंग पा सकोगे। तो ये देखो कुछ इस तरह इसकी रूट्स निकल आती है। अभी तो मानसून है तो पानी के टच में आते ही इसके रूट्स जो अगर जहाँ पे भी इसको मॉइस्चर मिलता है तो वहाँ ये अपना रूट डेवलप कर लेता है। तो इसे लगाना तो आप समझ ही गए होंगे, ये बहुत आसान है इसे लगाना। और दूसरी चीज़ अभी आप इसकी कटिंग करते हो तो ये प्लांट पुसी हो जाएगा जिससे आपके गमले में भर भर के फ्लावर आएंगे। तो चलो हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों ये भी एक सकुलेंट की ही वैरायटी है और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप अगर लगाओगे तो बहुत ही इजीली लग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े साइज में ले रही हूँ। इस तरह के मैं ढेरों प्लांट बना चुकी हूँ। मेरे पास एक ही प्लांट थे, उससे मैंने बहुत सारे प्लांट ग्रो कर लिए हैं। तो अब हम इसे लगाएंगे। तो हमने कोई पॉट वगैरह तो बनाए नहीं हैं, तो पहले के जो पॉट हैं उसी में मैं इसे लगा रही हूँ। और ये कितने छोटे पॉट हैं, इसमें भी ये बहुत अच्छे ग्रो कर जाएंगे। मैंने ग्रो बैग में भी बहुत सारे प्लांट लगा के रखे हैं।
तो आप भी अपने गार्डन में इस तरह के लो मेंटेनेंस वाले प्लांट को ज़रूर ऐड करो, जो कि बिल्कुल फ्री में भी मिल जाता है। तो हम 8वां फ्री का प्लांट भी ढूंढ लेते हैं। तो ये है डेफिनबेचिया का प्लांट, और ये देखो कितनी सुंदर इसकी पत्तियां हैं। इसमें फ्लावर तो नहीं आते, लेकिन इसके पत्ते ही काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और ये ना एयर प्योरीफाई प्लांट है, और आप इसे इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हो। आप इसे कटिंग से बहुत ही इजीली लगा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कटिंग से ही लगाई है, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं यहाँ पे जितने भी प्लांट दिखाऊंगी आपको सारे के सारे कटिंग से लगने वाले हैं। तो ये प्लांट भी कटिंग से ही मैंने लगाई है, और ये मुझे रोड साइड पड़ा हुआ मिला था। तो मैंने इसकी पहले कटिंग करी, और सारी कटिंग को 2-3 पॉट में, छोटे छोटे पॉट में मैंने इसे लगाया है। इसे मैं कट करके अभी तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी ये कुछ ही दिनों पहले मैंने इसे लगाया है। तो दोस्तों, आप भी अगर बिगनर्स हो और नई नई गार्डनिंग कर रहे हो और आपको पता नहीं है कौन कौन से प्लांट कटिंग से लगते हैं, तो इस टाइप के प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल भी फ्री में होगा। आप कहीं से इसे जुगाड़ करके लगा सकते हो अपने गार्डन में। एक तो इससे आपके गार्डन भी खूबसूरत बनेंगे और एयर प्योरीफाई भी हो जाएगी, साथ में आपको मन भी लगा रहेगा। तो ऐसे ही गार्डन से रिलेटेड वीडियोस, DIY और क्राफ्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पे आप ज़रूर आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी गार्डनिंग।